देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं भौकाल टाइट है। और आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है नॉर्थ कोरिया से। बहुत बड़ी खबर है सन की तानाशाह किम जोंग उन के बारे में। और खबर यह है कि वो बेहद ही कम समय में परमाणु हमला करने की तैयारी में। पहली बार एक ऐसी खबर है जिसकी तस्दीक खुद नॉर्थ कोरिया की समाचार एजेंसी ने की है कि किम बहुत ही जल्दी परमाणु हमला करने की तैयारी में है। और आपको यह भी बता दें कि किम ने बाकायदा अपने मिलिट्री कमांडरों की एक बैठक बुलाई है और उस बैठक में ये तय किया गया है कि बहुत ही जल्दी, और जगह भी बता रहे हैं, जो जगह हमारे पास जो डिटेल है उसके मुताबिक नॉर्थ ईस्ट एशिया में किम जोंग उन यानी कि सन की तानाशाह परमाणु हमला करने की तैयारी में। और आपको हम बता रहे हैं कि ये खबर मिली है KGNA नॉर्थ कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी है। तो पहली बार नॉर्थ कोरिया की ओर से ऑफिशियली, फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि पहली बार नॉर्थ कोरिया की ओर से आधिकारिक तौर पर यह बताया गया कि किम जोंग उन परमाणु हमला करने की तैयारी में। मिलिट्री कमांडर्स की बैठक बुला ली है उसने, और जो नॉर्थ ईस्ट एशिया है उस इलाके में परमाणु हमला कर सकता है। इसके पीछे चाइना के होने के संकेत मिल रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। तो हमने आपको बताया कि किम जोंग उन क्या करने वाला है, किस तरह से वो प्लान कर रहा है परमाणु हमला करने का। लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि किम जोंग उन जो कुछ भी कर रहा है उससे सबसे ज्यादा परेशान कौन है। जी हां, सबसे ज्यादा परेशान है वॉशिंगटन, यानी कि सुपर पावर अमेरिका। अमेरिका की चिंताएं दो हैं। पहली चिंता यह कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किम जोंग उन हाइड्रोजन बम, जिससे कि कहते हैं कि दुनिया का विनाश हो सकता है, वो हाइड्रोजन बम बनाने में लगा हुआ है। अमेरिका की दूसरी चिंता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये किम जोंग उन, ये सन की तानाशाह एक ऐसी मिसाइल इजाद करने में लगा हुआ है जो सीधा अमेरिका तक मार कर सके। हम आपको इस पूरे डेवलपमेंट के बारे में डिटेल से बताएंगे इस पैकेज में। लेकिन पहले आपको बता दें कि किस तरह से किम जोंग उन के इस इशारे पर नॉर्थ कोरिया में एक शादीशुदा जोड़े को गोली मार दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। अज्ञातवास खत्म करके किम जोंग लौट आया, लेकिन पहले से ज्यादा सनक के साथ। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर ने अपनी एक हरकत से साबित कर दिया है कि ना तो उसके जैसी सनक किसी के पास है, ना उसके जैसा तानाशाह कहीं और है। नॉर्थ कोरिया के रयागांग प्रांत में एक शादीशुदा जोड़ा अपने भतीजे के साथ बॉर्डर क्रॉस करके चीन जाने की फिराक में था। लेकिन तानाशाह के सैनिकों ने इस जोड़े को पकड़ लिया और फिर इस जोड़े से बॉर्डर क्रॉस करने की वजह पूछी। वजह जानने के बाद सैनिकों ने राजधानी प्योंगयांग में फोन किया। किम जोंग का ऑर्डर आया कि इन्हें गोली मार दो। ये शादीशुदा जोड़ा चीन में एंट्री करके साउथ कोरिया में सालों से अलग रह रहे अपने परिवार से मिलने जा रहा था, लेकिन ये पकड़े गए। किम जोंग उन को जैसे ही ये खबर लगी कि ये उसके जानी दुश्मन साउथ कोरिया में जाना चाह रहे हैं, किम ने अपने कमांडरों को इन्हें गोली मारने का हुक्म दे दिया। ये खबर नॉर्थ कोरिया के अंदर से कभी बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन दक्षिण कोरिया के एक सीक्रेट एजेंट ने खुफिया तरीके से गुप्त भाषा में किम की सनक का यह सबूत दक्षिण कोरिया पहुंचा दिया। और फिर यह साबित हो गया कि न सिर्फ किम जोंग जिंदा है, बल्कि उसकी सनक भी जिंदा है। और इस बार यह सनकी पूरी दुनिया को डराने के प्लान के साथ आया है। किम जोंग का बिजी शेड्यूल बता रहा है कि किम जोंग कुछ बड़ा करने की फिराक में है। किम आधी रात
अपने डेडली साइंटिस्ट की टीम से बात करता है, उनसे किसी प्रोजेक्ट पर अपडेट लेता है। सूत्रों का दावा है कि इस बार वाकई किम जोंग बड़ा धमाका करने जा रहा है। तारीख 3 सितंबर 2017, जगह नॉर्थ कोरिया का उत्तर पूर्वी इलाका। एक के बाद एक 5 न्यूक्लियर धमाके करके किम जोंग ने तहलका मचा दिया। दुनिया ने पहली बार किम जोंग के हाइड्रोजन बम की ऐसी ताकत देखी थी। साल 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। किम जोंग का हाइड्रोजन बम उससे 17 गुना पावरफुल है। सोचिए, किम के पास हिरोशिमा से 17 गुना ज्यादा बड़ा विनाश का फॉर्मूला है। साल 2017 में किम जोंग उन का धमाका इतना भयानक था कि माउंट मैनहट्टन पहाड़ आधा मीटर धंस गया, उसकी सतह 1 मीटर खिसक गई। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि किम जोंग उन 2017 से भी बड़ा धमाका करने वाला है और यह धमाका हाइड्रोजन बम का होगा। मई की शुरुआत में अमेरिका की एक एजेंसी ने किम जोंग के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा किया था, और वो ये कि किम जोंग राजधानी प्योंगयांग के एयरपोर्ट के बगल में सबसे आधुनिक मिसाइल लॉन्च पैड बनाने का काम खत्म कर चुका है। किम जोंग के पास ह्वांगसांग 15 नाम की एक ऐसी मिसाइल है जिसकी जद में पूरा अमेरिका है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार किम जोंग मिसाइल टेस्ट करेगा, लेकिन किम का असली प्लान क्या है ये सिर्फ उसे ही पता है। किम जोंग पर जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका की नजर हर वक्त रहती है, लेकिन उसके प्लान का पता किसी को नहीं चलता। किम का एक्शन खुद बताता है कि उसने क्या सोचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और बड़ी खबर आ रही है किम से जुड़ी हुई बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। पहली बार हम बता रहे हैं आपको कि किम के बेहद ही खतरनाक फाइनेंशियल नेटवर्क का पता चला है। किम के बेहद ही खतरनाक फाइनेंशियल नेटवर्क का पता चला है, और ये पता चला इस तरह से है कि यूएस में जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने बाकायदा गिरफ्तारी की है। उसमें 28 नॉर्थ कोरियाई हैं, उसमें 5 चाइनीज हैं, और ये कर क्या रहे थे आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। किम जोंग उन कितना शातिर है, कितना खतरनाक है, ये आप समझिए। खरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, यानी कि किम जोंग उस सन की तानाशाह के इशारे पर खरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग अमेरिका के भीतर हो रही थी। $2.5 बिलियन, आपको संख्या बता रहा हूं, $2.5 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग, और 250 कंपनियां, ये काम कर रहा था किम जोंग उन। और आपने किम जोंग उन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। वो 2 महीने से गायब था। दुनिया सोच रही थी कि किम जोंग कहां गया, लेकिन किम जोंग का जो अज्ञातवास था उसमें भी बहुत कुछ हो रहा था। किम जोंग अपनी खूनी अदालत लगा रहा था। हम आपको ले चल रहे हैं किम जोंग के उस अदृश्य लोक में जहां पर मौत भी थर थर कांपती है। ये देखिए। किम की सनक, किम के तुगलकी फरमान, किम की क्रूरता के खूनी प्रमाण नॉर्थ कोरिया के जर्रे जर्रे में मिलते हैं। वो सिरफिरा जब भी अदालत लगाता है, सबसे दर्दनाक मौत की जमीन तैयार हो जाती है। सन की किम ऐसा खूनी दरबार सजाता है जहां ना कोई अपील है, ना दलील है और ना वकील है तो सीधा फैसला। वो फैसला जिसे सुनकर मौत भी कांपती है। ये किम की किलर अदालत है कहां, कैसी है, कितनी डरावनी है? वहां भेड़ियों से भी खतरनाक शिकारी डॉग्स हैं जो किम के एक इशारे पर जिंदा इंसान की बोटी बोटी नोच लेते हैं। वो किम जोंग जो दुनिया के लिए आज एक मिस्ट्री बना है, वो किम जोंग जो नॉर्थ कोरिया में कुछ भी कर सकता है, वो तानाशाह खुद ही जज की कुर्सी पर बैठता है, छोटी छोटी गलतियों की ऐसी सजा देता है जिसे सुनकर डर के भी पसीने छूट जाएं। अंधे कानून वाले किम के खूनी कारनामों का हर फंदे का राज आज खुलेगा।
खुद के मरने का ड्रामा कर किम कहां खूनी अदालत लगा रहा है। मार्शल किम खुद अपना ही डुप्लीकेट क्यों बना है? किम ने 47 दिनों में कितनों को भूखे डॉग्स का शिकार बनाया? किम अपनी नरभक्षी मछलियों को नाश्ते में जिंदा इंसान कहां परोसता है? दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह ने दुनिया को अपने रहस्यों में उलझा रखा है। दुनिया के सामने किम जोंग के डुप्लीकेट के आने का राज अब भी राज ही है। कोई ये भी नहीं जान पाया कि किम जोंग का डुप्लीकेट असल में है भी या नहीं। लेकिन तानाशाह किम को जानने वाले तो यही मानते हैं, नॉर्थ कोरिया में कुछ भी मुमकिन है। जब तक तानाशाह किम है, वो कुछ भी कर सकता है। किम के मरने की हर खबर प्योंगयांग से लीक हुई। अमेरिकी मीडिया ने किम के मरने को लेकर कई तरह की खबरें छापी, लेकिन किम अपनी मौत की खबर उड़ाकर कुछ और ही खेल खेल रहा है। साल 2014 में तानाशाह किम 40 दिनों के लिए गायब हुआ था, लेकिन इस बार वो एक प्लानिंग के साथ में मिस्ट्री बना हुआ है। किम संकी भी है, किम मेंटल भी है। वो अक्सर अपने अज्ञातवास में खून की अदालतें लगाता है। किम जोंग तुगलकी फरमान और क्रूरता के लिए जाना जाता है। किम जोंग जिससे नाराज हो गया या फिर इस सनकी को किसी के बारे में कोई शिकायत मिल गई तो वो ऐसी सजा देता है कि नॉर्थ कोरिया का हर नागरिक उस सजा को सुनकर ही कांप जाता है। सजा भी इतनी खौफनाक होती है कि लोग ऐसी सजा के बारे में सोच भी नहीं सकते। सजा नंबर 1, ऑन द स्पॉट फैसला। किम की किलर अदालत का कायदा कानून बेहद ही डरावना है। दुनिया की अदालतों में वकील रखे जाते हैं, सबूत और गवाह पेश होते हैं, जज कई महीने तक सुनवाई करते हैं, जिसके बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं। लेकिन किम की अदालत में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ दुनिया की अदालतों की तरह केस लंबा नहीं खिंचता, बल्कि चंद मिनट में ही जज की गद्दी पर बैठा किम फैसला सुना देता है। खासकर जब किम को किसी की गद्दारी का शक हो जाए या फिर किसी इंसान के खिलाफ उसे शिकायत मिल जाए तो ऐसे लोगों को किम कभी जिंदा नहीं छोड़ता। किम इस तरह की सजा तय कर देता है कि उसकी कई पुश्तें दहशत में जीती हैं और बाकी लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो जाती है। किम के गायब होने के दौरान ही नॉर्थ कोरिया में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर के किम ने कठोर फैसले लिए और उसके इन फैसलों के बाद नॉर्थ कोरिया की सेना में खलबली मची हुई है। किम करीब 2 महीने से पर्देदारी में है, लेकिन उसका खूनी खेल लगातार चल रहा है। उसकी सनक अब भी नॉर्थ कोरिया की फिजाओं में तैर रही है। अज्ञातवास में गए किम के सबसे ताजा फैसले ने नॉर्थ कोरिया की सेना में ही खलबली मचा दी। किम जोंग ने अपने बॉडीगार्ड और खुफिया एजेंसी के प्रमुख को पद से हटा दिया। बॉडीगार्ड बदलने की वजह दुनिया के लिए पहेली है, लेकिन ये भी खबर है कि तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी सेना में भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए हैं। दुनिया में किम जोंग के चाक चौबंद सुरक्षा घेरे की चर्चा होती रहती है, लेकिन जैसे ही किम के सजा देने की बात सुनाई देती है, लोग अंदर तक सुनकर कांप उठते हैं। यहां तक कि बहुत से लोग किम की सजा की बात सुनकर गश खाकर बेहोश हो जाते हैं। साल 2011 में नॉर्थ कोरिया की गद्दी संभालने वाले किम ने सजा देने के मामले में किसी को भी नहीं बख्शा है, चाहे फिर वो सेना का कोई अधिकारी हो या किम के परिवार का ही कोई सदस्य हो। सजा नंबर 2, 120 डॉग्स की खूनी कोठरी। जो किम जोंग अपनी मौत पर दुनिया को गुमराह कर रहा है, उस सिरफिरे सुल्तान ने बेहद डरावनी काल कोठरी बनाई है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की उत्तरी दिशा में करीब 80 किलोमीटर दूर किम का केचियान कैंप है।
इस कैंप में नॉर्थ कोरिया के सबसे खतरनाक जवान तैनात हैं। नॉर्थ कोरिया में अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए किम ने यहाँ 120 डॉग्स पाले हैं, जो भेड़ियों से भी खतरनाक हैं। कोरियाई मीडिया का दावा है कि इस काल कोठरी में किम ने सबसे पहले अपने अंकल को सजा दी थी। किम जोंग ने गद्दारी के शक में अंकल जेंग सोंग को 3 दिनों से भूखे 120 कुत्तों के सामने फिकवा दिया था। जरा अंदाजा लगाइए, 3 दिन से भूखे 120 डॉग्स ने किम के अंकल जेंग सोंग को कितनी दर्दनाक मौत दी होगी। किम जोंग उन को अपनी आलोचना रत्ती भर भी पसंद नहीं है और अगर कोई भी ऐसा करता है तो सनकी तानाशाह उसकी जान ले लेता है। सजा नंबर 3, निंदा करने पर शूट आउट। दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी को भी अपने विचार रखने की आजादी है, सरकार से लेकर शासन तक की आलोचना का अधिकार है, लेकिन किम की सल्तनत में ऐसा नहीं होता। अगर कोई उसकी बुराई करता है तो किम उसे गोली से उड़वा देता है। किम ने अपने अंकल के बाद दूसरी खौफनाक सजा वाइस प्रीमियर चोई योंग को दी। किम जोंग ने वाइस प्रीमियर पर AK-47 और इस तरह के कुछ हथियारों से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर चंद मिनटों में ही उनको खत्म करवा दिया था। वाइस प्रीमियर की गलती सिर्फ ये थी कि उसने किम की आलोचना की थी। सजा नंबर 4, सीधे ना बैठने की सजाए मौत। भारत में तो संसद सत्र के दौरान कई बार नेता मोबाइल में मूवी देखते और अपनी सीट पर सोते दिखते हैं, लेकिन किम को संसद में भी नियम कानून का पालन करने की सख्त आदत है। एक बार किम का शिक्षा मंत्री संसद में सीधा नहीं बैठा था, वो आराम से कुर्सी पर बैठा था। किम इसी बात पर नाराज हो गया। इतनी सी गलती के लिए किम ने शिक्षा मंत्री को गोलियों से भुनवा दिया। सजा नंबर 5, झपकी लेने पर सजाए मौत। किम अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए खूनी अदालत के नियमों का कड़ाई से पालन करता है। खूनी नियम कानून के पक्के किम के आगे अगर किसी को झपकी तक आ जाए, किम ने उसके लिए भी सजाए मौत मुकर्रर की है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट NK का दावा है कि तानाशाह किम जोंग की मीटिंग में नॉर्थ कोरिया के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को एक बार बैठक में ही झपकी आ गई। किम ने दोनों को मौत की सजा दे दी थी। किम के फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अगर ऐसी कोई शिकायत तानाशाह की टेबल पर पहुंचती है तो तानाशाह और भी सनकी हो जाता है। क्रिंचियान में ही किम ने नरभक्षी मछलियों का एक तालाब बना रखा है। इसमें हजारों ऐसी मछलियां हैं जो 10 मिनट के अंदर जिंदा इंसान को कंकाल में तब्दील कर देती हैं। सजा नंबर 6, किम जोंग सबसे खतरनाक सजा अपने सेना के अधिकारियों को देता है। किम ने केंचियान कैंप में पिराना मछलियों के टैंक बनाए हैं। सेना के जो अधिकारी किम के मुताबिक काम नहीं करते, किम उन्हें नरभक्षी पिराना मछलियों से भरे तालाब में फिकवा देता है। सेना में इस बात को लेकर भी दहशत रहती है कि अगर किसी ने किम के नियमों के हिसाब से काम नहीं किया तो उनको क्या सजा मिल जाए ये तय नहीं है। सेना के एक बड़े वर्ग में ऐसी सजाओं को लेकर अलग ही दहशत रहती है। सजा नंबर 7, हेयर कट पर मौत की सजा। किम खुद हेयर स्टाइल का शौकीन है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आम नागरिकों के लिए हेयर स्टाइल पर कई तरह की पाबंदियां हैं। लोगों के लिए किम ने 15 तरह के हेयर स्टाइल तय किए हैं। पुरुष तयशुदा हेयर स्टाइल ही करवा सकते हैं, जबकि महिलाओं को किम की पत्नी के हेयर स्टाइल को कॉपी करना जरूरी है। ऐसा ना करने वालों को किम तोप के गोले से उड़वा देता है। सजा नंबर 8, नीली जीन्स पर सजाए मौत। किम की सल्तनत में किसी को नीली जीन्स पहनने की इजाजत नहीं है। किम का मानना है कि नीली जीन्स अमेरिका का प्रतीक है। अगर कोई किम की मर्जी के खिलाफ जाकर नीली जीन्स पहनता या बेचता है या फिर दुकान पर भी रखता है तो उसे पिराना मछलियों के आगे डाल दिया जाता है। सन की किम की खूनी अदालत का यही दस्तूर है। अगर जिंदा रहना है तो किम किम कहना है। वैसे हर चीज का अंत है। किम की तरह जर्मनी का तानाशाह हिटलर था, जो घड़ियालों के सामने जिंदा इंसानों को फिकवा दिया करता था। हिटलर के सबसे पसंदीदा आखिरी घड़ियाल ने भी दम तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और आ गई एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नॉर्थ कोरिया से। हम जिस बात की अंदेशा जता रहे थे वही वहां पर हुआ है। नॉर्थ कोरिया में एक दंपति को गोली मार दी गई है, एक पति पत्नी को गोली मार दी गई है। मेरे पास पूरे डिटेल हैं। ये रयोंग गैंग प्रांत की बात है। यहां पर ये पति पत्नी अपने भतीजे के साथ में नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे और ये बॉर्डर चीन से सटा हुआ है। तो वहीं पर किम के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और गोली मार दी। नॉर्थ कोरिया में से एक बड़ी खबर है, अभी अभी ये खबर आई है और इस खबर की जो चर्चा है वो दूर तक गई है, क्योंकि एक बार फिर से किम ने अपने खुरिंजी इरादों का परिचय दिया और चीन से सटी हुई सीमा पर, फिर से नाम ले रहा हूं, रयोंग गैंग प्रांत है, चीन से सटा हुआ है। एक पति पत्नी और साथ में एक भतीजा, पति पत्नी को गोली मार दी गई है। ये किम के जुल्म से आजिज आकर के ये नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश कर रहे थे। और आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार किम ऐसा करता क्यों है, क्यों ऐसे गोली मार दी जाती है। हम आपको इसका पूरा ब्यौरा देने जा रहे हैं। बहुत दिन से चर्चा थी कि किम गायब है, किम अदृश्य हो गया है, किम को ब्रेन हैमरेज हो गया। अमेरिकन मीडिया यह भी दावा कर रही थी, लेकिन कहानी कुछ और है। दरअसल किम के राज में ऐसे ऐसे खतरनाक, ऐसे ऐसे खुरिंजी कानून है जहां पर नाफरमानी की सजा सीधे मौत होती है। देखिए रिपोर्ट। आज किम के अज्ञातवास का सस्पेंस पहली बार टूटेगा। आज दुनिया सन की तानाशाह का नर्कलोक देखेगी, जहां मौत भी कदम रखने से कांपती है। जब पूरी दुनिया किलर कोरोना से कांप रही है, तब नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग दुनिया से आंख मिचौली खेल रहा है। दुनिया की नजरों से दूर किम अज्ञातवास में है। उसके जिंदा या मुर्दा होने पर अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन किम जिस जगह बैठा है वहां से वो आज भी अपनी खूनी सल्तनत को कंट्रोल कर रहा है। किम ने कोरोना काल में नॉर्थ कोरिया में नीली जीन्स का कानून और कड़ा कर दिया है। किम खुद हेयर स्टाइल का शौकीन है, लेकिन कोरिया में बालों पर भी तानाशाह ने नया कानून लागू किया है। पहले इसे समझिए। नॉर्थ कोरिया में नीली जीन्स पर किम ने प्रतिबंध लगाया है। बालों के 15 सरकारी हेयर स्टाइल आम लोगों के लिए तय हैं। नॉर्थ कोरिया में पुरुषों को लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। कानून तोड़ने वालों को किम केचियोन कैंप में कैदी बनाकर रखता है। सनकी की सल्तनत में जहां एक तरफ पुरुषों को लंबे बाल रखने पर पूरी तरह से मनाही है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को किम की पत्नी का हेयर स्टाइल क्लासिक बॉब कॉपी करने के लिए कहा गया है। किम जोंग उन इतना सिरफिरा है कि उसने नीली जीन्स तक पर कानून बनाया है। नॉर्थ कोरिया में नीली जीन्स पहनने पर रोक लगा रखी है। इस कानून के पीछे तानाशाह की अजीब सी सोच है। अमेरिका को धमकी देने वाले किम जोंग उन का मानना है कि नीली जीन्स अमेरिकी साम्राज्यवाद का प्रतीक है। इतना ही नहीं, किम ने पूरे देश में इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी बैन लगा रखा है। ऐसे में उत्तर कोरिया के लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि दुनिया में लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। किम ने नॉर्थ कोरिया की पहाड़ियों में एक सीक्रेट जेल बना रखी है, जहां पर लोगों को जिंदा खेतों में गाड़े जाने के किस्से हैं। तो क्या दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह किम जोंग उन दुश्मनों की लाशों पर हरी हरी सब्जियां उगाता है? क्या सिरफिरा किम जोंग अपने खेतों को सबसे उपजाऊ बनाने के लिए लाशों की खाद खेतों में डालता है? नॉर्थ कोरिया का सबसे डरावना नर्क लोक कहां है, कैसा है, कितना खतरनाक है, जहां सन की किम जोंग अपने जवानों को लाशों पर न सिर्फ खेती करना सिखाता है, बल्कि खेत में खाद के लिए किसी इंसान की लाश को कहां और कितनी दूर दफनाना है, इसकी भी ट्रेनिंग वो सिरफिरा खुद जवानों को देता है। आज पहली बार सिरफिरे किम के उसी खुफिया ठिकाने पर किसी टीवी चैनल का कैमरा पहुंचेगा, जहां किम अपने दुश्मनों की लाशों पर फसलें उगाता है। किम के खूनी खेतों में कितनी लाशें दफन हैं? नॉर्थ कोरिया में किम का नर्क लोक कहां तक फैला है? इंसान की हड्डियों से सन की किम ने कितने हल बनाए हैं? किम को इंसान की लाशों से खाद बनाने का आइडिया जिसने दिया था, तानाशाह ने उसे भी मारकर उन्हीं खेतों में दफना दिया, जिस जगह पर एक परिंदा भी किम की मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता। नॉर्थ कोरिया का बेताज बादशाह किम खुद खतरनाक प्लान बनाता है। उसके प्लान की जिसे खबर लग जाती है, ये सन की उसका खेल खत्म कर देता है।
उन्हें जेलों में बंद कर उन पर जुल्म ढाता है। किम ने अपने उन्हीं राजनीतिक कैदियों को ठिकाने लगाने के लिए कोरिया में खूनी खेतों का पूरा पहाड़ बना डाला है, जिसके हर खेत में सैकड़ों लाशों से खाद बनाई जाती है। जगह नॉर्थ कोरिया, किम का केचियोन कैंप, खूनी खेतों की लोकेशन डीकोड। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की उत्तरी दिशा में करीब 80 किलोमीटर दूर किम का केचियोन कैंप है। इस कैंप में नॉर्थ कोरिया के सबसे खतरनाक जवान तैनात हैं, जो किम के एक इशारे पर उसके दुश्मनों को खेतों में जिंदा गाड़ देते हैं। जिस खेत की जमीन खून से सन जाती है, वहां लाशों से बनी खाद से मिट्टी काली पड़ जाती है। उस जमीन पर तानाशाह किम अपनी पसंदीदा सब्जियां और फल उगवाता है और फिर बड़े मजे से उनका स्वाद चखता है। किम के जिस कैंप से कैदी किम इल सून जान बचाकर भागी, उसकी तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने आई। आसमान से ली गई किम की खूनी सल्तनत की हर तस्वीर बेहद डरावनी है। नॉर्थ कोरिया के उत्तर में बना ये वही केचियोन कैंप है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे पहाड़ों के बीच किम ने खेत बनवाए हैं, लेकिन इन खेतों में तमाम कोशिशों के बाद भी जब फसलें नहीं उगी, तब इस सनकी को किसी ने मानव शरीर खाद खेतों में डालने की सलाह दी, जिसके बाद किम जोंग उन ने खेतों में खून की खाद डालना शुरू किया। एक अमेरिकी अखबार में यह दावा किया गया है कि किम उल सुन ने दक्षिण कोरिया में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अथॉरिटीज को किम की करतूतों के बारे में बताया था। दावा है कि केचियोन के इस कैंप में किम जोंग उन कैदियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करता है। उसके ऑर्डर पर सेना के जवान कैदियों का चुनाव करते हैं। किस कैदी को खेत के किस कोने में दफनाया जाएगा, किस कैदी के शरीर से कितनी खाद बनेगी, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।